एवरीवन, डी के सिलेक्शन पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको पता है, हम यूपीपी यानी कि यूपी पुलिस के लिए और यूपी होम गार्ड के लिए एक प्रैक्टिस सेट चालू किए हुए हैं। तो आज हम उसी की बात करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप हमारी स्क्रीन पर है, भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? तो आपका जो आंसर होने वाला है वो है 1912। अब हम साथ में और जो ऑप्शन है उनकी भी बात करेंगे बच्चों। सबसे पहले बात करेंगे 1905 की। तो 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था बच्चों, यानी कि बंगाल के दो पार्ट हो गए थे, बंगाल विभाजन हुआ था। अब हम बात करेंगे 1907 की। तो इस दिन क्या हुआ था बच्चों? इस दिन कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और उसका नाम था सूरत अधिवेशन। क्या नाम था बच्चों? सूरत अधिवेशन। कांग्रेस का अधिवेशन जो होती है यानी कि बैठक, वो हर साल हुआ करती थी। तो उसकी जो पहली बैठक हुई थी ना, बच्चे पूछता भी है उसका गठन कब हुआ था या उसकी पहली बैठक कब हुई थी। तो आपको याद रखना है 1885 में। उसकी पहली बैठक कब हुई थी? 1885 में। और उसका गठन भी कब हुआ था? 1885 में। तो आपको आगे याद रखना है बच्चों। इसके साथ में ही 1885 में जो अध्यक्षता हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो आपको बोलना है बम्बई। उस टाइम पर नाम था बम्बई। और जिसके अध्यक्ष थे वो कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे बच्चों? व्योमेश चंद्र बनर्जी। आगे याद रखना है, ऐसे ही करके 50 से स्टार्टिंग हुई थी और हर साल अधिवेशन होते आ रही थी। ऑप्शन है 1911। इसमें दिल्ली की घोषणा हुई थी कि हम राजधानी को कलकत्ता से शिफ्ट कर रहे हैं दिल्ली, यानी कि पहली राजधानी थी क्या भारत की? वो कोलकाता थी। और 1912 में ऑफिशियली रूप से क्या हुई थी? दिल्ली हो गई थी। और 11 में क्या हुई थी? घोषणा हुई थी बच्चों। 1913 ऑप्शन है एक और, इसे भी याद रखेंगे। इस दिन क्या हुआ था? गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। क्या हुआ था बच्चों? गदर पार्टी की स्थापना। अच्छा, इसकी स्थापना किसने की थी बच्चों? तो ये की थी हमारी लाला हरदयाल। कौन थे बच्चों? लाला हरदयाल। और साथ में थे एक और व्यक्ति, सोहन सिंह भाकना। इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? ध्यान रखना, सैन फ्रांसिस्को। कहाँ हुई थी बच्चों? सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। अच्छा बच्चों, एक बात और याद रखना है, 1913 में क्या हुई थी? भारत की पहली मूक फिल्म आई थी, यानी कि उसमें आवाज नहीं थी। उसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। अब आपसे क्वेश्चन पूछूं मैं, तो बोलती हुई फिल्म कौन थी जिसमें आवाज थी? तो वो थी आलम आरा। और ये कब रिलीज हुई थी? तेरे का उल्टा कर दीजिए बच्चों। तो क्या होता है? 31, यानी कि 1931 में क्या आई थी? भारत की पहली बोलती हुई फिल्म आई थी। और 1913 में क्या आया था? भारत की पहली मूवी, लेकिन उसमें आवाज नहीं थी, सिर्फ चित्र थे। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है बच्चों। अब हम चलते हैं आगे। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बच्चों, बौद्ध धर्म की तृतीय संगति कब हुई थी? तो तृतीय जानने से पहले हमको सारी संगति याद होनी चाहिए। बौद्ध धर्म यानी कि पता है आपको, इसके संस्थापक कौन थे बच्चों? गौतम बुद्ध थे। ठीक है, गौतम बुद्ध। कमेंट में बताओगे गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था आप मुझे। ठीक है, तो हम संगति कुल कितनी हुई थी बच्चों? तो 4 हुई थी। हम चारों के नाम याद रखेंगे। तो एक ट्रिक बताऊंगा आपको मैं, राबे पाकू। कौन सी बच्चों? राबे पाकू। कौन सी बच्चों? तो ये ट्रिक रहेगी राबे, मैं लिख दे रहा हूं, राबे पाकू। तो पूछता है कौन कौन सी संधि कहां कहां पर हुई थी? तो पहली हुई थी राजगृह, दूसरी हुई थी वैशाली, तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र, और कु मतलब कुंडलवन। तो आपकी तीनों संगति, चारों संगति आपको याद हो गई हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा तीन ही, तीसरी कहां पर हुई थी? पाटलिपुत्र में। अब आपको 2 ऑप्शन और दिए हुए हैं बच्चों हमारे यहाँ पे, नीचे हम देखेंगे। तो ये है ऑप्शन, तो एक है सारनाथ, तो बच्चों कौन कौन से हैं? सारनाथ। और एक और ऑप्शन है यहाँ पे हमारा कुशीनगर। तो इसमें क्या हुआ था? सारनाथ में गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, फर्स्ट उपदेश दिया था। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी, और इनकी मृत्यु को बोलते हैं हम महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण। अच्छा बच्चों, राइटिंग पे मत जाना मेरा, क्योंकि मेरा आपका मेन पर्पज क्या रहेगा कि आपको समझाना और क्वेश्चन आपको बोल के बताना। तो इनकी जो मृत्यु हुई थी इसको बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। आगे हम क्वेश्चन की बात करेंगे नेक्स्ट।
तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है बच्चों? तो हमारा क्वेश्चन आया कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। तो पहले हम सारे ऑप्शन की बात करेंगे। तो पहला है काजीरंगा, तो ये कहाँ पर है बच्चों? ये है असम में, ठीक है। तो असम में काजीरंगा है। ये किस लिए फेमस है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए, एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आता ही रहता है एग्जाम में। नमदफा सेंचुरी, ये भी एक राष्ट्रीय उद्यान है। ये कहाँ पर है? एपी मतलब अरुणाचल प्रदेश। आप बताओगे मुझे अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? कमेंट बॉक्स में लिखोगे, ठीक है। एक और ऑप्शन है गिर नेशनल पार्क, तो ये कहाँ पर है बच्चों? गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है, ठीक है। राजधानी मुझे आप बताओगे क्या है गुजरात की। आगे बात करते हैं बांदीपुर। जी हमारा आंसर जो होने वाला है कर्नाटक कहाँ पर, कौन सा है? बांदीपुर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। एक और ऑप्शन है पेरियार, ध्यान रखना एक नदी भी है पेरियार और एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। राष्ट्रीय उद्यान कहाँ क्या होते हैं बच्चों? जहाँ पर हम पशुओं को संरक्षित रखते हैं, ठीक है ना। तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? केरल में पड़ता है। केरल की राजधानी मुझे आप बताओगे कमेंट बॉक्स में। जितनी भी राजधानी है आप याद करते जाओगे, क्योंकि होम गार्ड में बहुत बेसिक क्वेश्चन आने वाले हैं। नहीं पता हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। एक और है कूनो नेशनल पार्क, ये कहाँ पड़ता है बच्चों? एमपी में पड़ता है। और एमपी में कुछ और भी हैं जैसे कि पेंच, माधवपुर, तो ये भी कहाँ पड़ते हैं? एमपी में पड़ते हैं। एक और ऑप्शन है बच्चों ये पेरियार, यही है, ध्यान रखना ये ऑप्शन आपके हो जाते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश का इन्होंने लिखा होगा ईटानगर, ये इनकी राजधानी होगी। गुजरात की क्या है बच्चों? गांधीनगर। एमपी की क्या है? भोपाल है बच्चों। और केरल की क्या है? तिरुवनंतपुरम। तो ये राजधानी भी आप लिख लोगे। तो हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? अच्छा बच्चों ध्यान रखेंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार होता क्या है? साहित्य जो आपने रचनाएं पढ़ी होंगी उस फील्ड में जो व्यक्ति अच्छा काम करता है, अच्छी पुस्तक लिखता है, तो उसको ये अवार्ड मिलता है। और ये सबसे बड़ा पुरस्कार होता है साहित्य के फील्ड में। जैसे हम जनरल बात करते हैं तो क्या होता है? नोबेल पुरस्कार सबसे बड़ा। लेकिन साहित्य के फील्ड में बात करेंगे तो कौन सा है? ज्ञानपीठ। इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी वो 1961 में हुई थी, लेकिन मिला नहीं था। ध्यान रखना पहला जो मिला था ना, प्रथम क्वेश्चन पूछ रहा है, तो कब मिला था? 1965 में। ध्यान रखना 1961 में ही क्या हुआ था बच्चों? आपको एक क्वेश्चन रखना है, अर्जुन पुरस्कार की स्टार्टिंग हुई थी। अर्जुन पुरस्कार क्या होते हैं? जो खिलाड़ियों को मिलते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे सभी ऑप्शन की। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर है वो कौन सा होने वाला है? जी शंकर ग्रुप होने वाला है, ठीक है ना। तो इनको पहला अवार्ड मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार, कब? 1965 में। रचना का भी नाम, सॉरी बच्चों, रचना का भी नाम हम याद रखेंगे बच्चों, क्या है? तो ओडा कुजई, ओडा कुजई। और ये बच्चों ध्यान रखना ये किस भाषा में थी? तो मलयालम, मलयालम आपको याद रखना है। मलयालम कहाँ की राज्य भाषा है? तो वो है केरल की। कहाँ की है बच्चों? केरल की। केरल में कौन सी नदी पड़ती है बच्चों? पेरियार। वहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है हमारा? तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। तो इतने क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। अच्छा और ऑप्शन है इसमें, उनकी तो हम बात करेंगे। हमारा तो आदत है कि क्वेश्चन के सारे ऑप्शन की बात करते हैं। पंडित रविशंकर, ये क्या है? देखो बच्चों ये व्यक्ति हैं, क्या बजाते हैं? सितार। क्वेश्चन पूछता है कि सितार वादक कौन है? तो ध्यान रखना है पंडित रविशंकर। इनको पहला ग्रैमी अवार्ड मिला था बच्चों। ग्रैमी जानते हैं, संगीत की फील्ड में मिलता है ग्रैमी अवार्ड, ठीक है। देविका रानी ऑप्शन है आपका। तो आप मुझे बताओगे देविका रानी ये थी बच्चों पहला दादा साहेब फाल्के अवार्ड पाने वाली, यानी कि फिल्म की जगत में मिलता है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। तो किसको मिला था? देविका रानी को, पहली महिला थी ये। जी शंकर ग्रुप क्या है आपका आंसर होने वाला है। अच्छा एक और ऑप्शन है इसमें, मेजर सोमनाथ। ध्यान रखना हम जब आर्मी की बात करते हैं तो वहाँ पर जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है ना उसको बोलते हैं परमवीर चक्र। क्या बोलते हैं बच्चों? परमवीर चक्र। तो ये पहला परमवीर चक्र किसको मिला था बच्चों? तो आपको याद रखना है ये मिला था सोमनाथ को। एक और है ये भानु अथैया नाम है बच्चों, ये गलत लग गया है नाम, क्या नाम है इनका? भानु, ऊपर लिख दे रहा हूँ मैं, भानु अथैया। तो ये कौन थी? ये सबसे पहला पुरस्कार क्या मिला था इनको बच्चों? तो इनको मिला था बच्चों क्या? ये नाम है इनका ऑस्कर अवार्ड। गांधी फिल्म के लिए इनको मिला था ऑस्कर अवार्ड। किसको? भानु अथैया को। इतनी जानकारी हमको इस क्वेश्चन से मिलती है, ध्यान रखना बच्चों। आगे चलते हैं।
संतूर वादक कौन से हैं? ध्यान रखना, संतूर वादक कौन से हैं? तो रविशंकर कौन है बच्चों? मैंने अभी बताया था आपको, बताइए। पंडित रविशंकर जो भी बताया था, तो ये कौन है? सितार वादक हैं। मैंने कहा था क्वेश्चन पूछता है बच्चों। शिव कुमार शर्मा आपका आंसर होने वाला है, संतूर वादक हैं। हरि प्रसाद चौरसिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बच्चों। कौन बजाते हैं? ये बांसुरी बजाते हैं, बांसुरी, फ्लूट बजाते हैं। जाकिर हुसैन तबला वाले हैं बच्चों, तबला वाले हैं कौन? जाकिर हुसैन। तो ये आपको जानकारी इस क्वेश्चन से मिलती है। अच्छा बच्चों, वीडियो को हम इतना बड़ा नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे एक मिडिवल रहे। तो आगे चलते हैं। लखनऊ में कौन सा हवाई अड्डा है? जानते हो जहाँ से प्लेन उड़ते हैं, हमारे यहाँ भी एक जेवर में बनने वाला है। तो लखनऊ में कौन सा है बच्चों? तो आपको याद रखना है, हम तो जाते रहते हैं। तो ये है चौधरी चरण सिंह। ध्यान रखना, 23 दिसंबर को इनका बर्थडे हम किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। किसके? किसान दिवस के रूप में। ध्यान रखना, बहुत फेमस व्यक्ति हैं। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो लोकसभा में पीएम रहे थे, लेकिन एक भी बार नहीं गए लोकसभा में। क्वेश्चन बनता है कौन से प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो लोकसभा में गए ही नहीं? तो वो हैं चौधरी चरण सिंह। इनका दिवस क्या मनाते हैं? 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारा जो आंसर होने वाला है बच्चों, क्या? लखनऊ में कौन सा? चौधरी चरण सिंह। लाल बहादुर शास्त्री बच्चों ये कहाँ पर है? तो ये पड़ता है वाराणसी, वाराणसी, ठीक है ना, काशी से बोलते हैं। एक और है महर्षि वाल्मीकि, मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, कहाँ पड़ता है? अयोध्या। कहाँ पड़ता है बच्चों? अयोध्या में। एक और है जेवर, आपको पता है यूपी में पड़ता है जेवर जगह पे, ठीक है ना बच्चों, इसे भी याद रखेंगे, जेवर। इतनी जानकारी हमको इस क्वेश्चन से मिलती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम। तो ये है राजधानी। जैसा कि आपको बताया, मैंने सारे ही आपके जो क्वेश्चन लिए ना, आपके टॉपिक, आपके सब्जेक्ट्स, जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, तो ये क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ध्यान रखना। तो क्वेश्चन है आपका, ईरान की राजधानी क्या है? तो ऑप्शन इसमें बताएंगे आप मुझे, ईरान की राजधानी क्या है? तो ये है तेहरान। ध्यान रखना है, बगदाद कहाँ की है? तो ये इराक की है। कहाँ की है बच्चों? कंफ्यूज नहीं होना है, ये इराक की है और ये ईरान की है। मनीला कहाँ की है बच्चों? फिलीपींस की। कहाँ की है? फिलीपींस की। ढाका कहाँ की है बच्चों? ढाका है बांग्लादेश की। तो कुछ और राजधानी बताएंगे मुझे आप। पाकिस्तान की क्या है बच्चों? इस्लामाबाद है। आपको मैं पूछूं अमेरिका की है बच्चों, तो आप बताओगे वाशिंगटन डीसी है। तो ऐसे करके जो आते रहेंगे क्वेश्चन, हम बताते रहेंगे और भी राजधानियाँ, क्योंकि राजधानियाँ टॉपिक दिया हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है। तो हम आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों, यूपी के दोनों पेपर है, ध्यान रखना, यूपी के बारे में पूछेगा, तो मैंने क्वेश्चन ऐड किए हैं इसीलिए। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो आप मुझे बताओगे उत्तर प्रदेश की स्थापना क्या कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। पहले इसका नाम क्या था बच्चों? तो आप बताओगे यूनाइटेड प्रोविंस, या हिंदी में बोलते हैं जिसको हम क्या बच्चों? संयुक्त प्रांत। पहले इसका नाम था संयुक्त प्रांत, अब क्या हो गया है? उत्तर प्रदेश। तो राजकीय वृक्ष की बात करेंगे तो आपको याद रखना है वृक्ष क्या है? अशोक होने वाला है। अच्छा, मैं आपसे पूछ रही हूँ राजकीय पक्षी कौन सा है? तो आप बताओगे सारस, या इसका एक और नाम है क्रोंच। क्या बच्चों? सारस या क्रोंच, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे पूछ लूँ पक्षी के अलावा पशु कौन है? तो पशु आप बताओगे बच्चों कौन सा? बारहसिंगा। कौन सा? बारहसिंगा। अच्छा, मैं आपसे पूछ लूँ वृक्ष हो गया हमारा, पक्षी हो गया हमारा, पशु हो गया हमारा, तो राजकीय चिन्ह क्या है? राजकीय चिन्ह आपको ध्यान रखना है, आपने देखा भी होगा बहुत सी जगह पर कि राजकीय चिन्ह क्या है बच्चों? इस तरीके से गोले में ऐसे करके कुछ मछलियाँ बनी हुई है दो, और यहाँ पे तीर कमान बना हुआ है ऐसे करके, आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये हमारा राजकीय चिन्ह हो जाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक होता है राजकीय फूल। राजकीय फूल क्या है? ध्यान रखना, पलाश है। कमल मत लगा देना, ये उत्तर प्रदेश की राजकीय है, वो राष्ट्रीय है, ध्यान रखना। राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो वो आपको पता है बाघ या टाइगर। तो अंतर ध्यान रखना है। यूपी का पूछ रहा है। खेल की पूछे तो खेल यूपी का भी कौन सा है? हॉकी। और भारत का भी कौन सा है? हॉकी। तो ये आपको थोड़ा सा हिंट रहेगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये रहा,
कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? तो शास्त्रीय नृत्य होते क्या हैं बच्चों? तो आपको दो तरह के नृत्य होते हैं। कौन कौन से? एक तो होते हैं लोक नृत्य और एक होते हैं शास्त्रीय नृत्य। लोक मतलब जो लोग करते हैं, इनकी संख्या बहुत है। बहुत का मतलब लगभग हम 2500 प्लस कह देंगे। हर राज्य में कम से कम 10, 12, 15 और एक्स्ट्रा भी होते हैं। शास्त्रीय नृत्य पूरे भारत की बात करेंगे तो बच्चों 8 ही हैं। उन 8 के नाम पढ़ेंगे, लेकिन हम यहाँ देखते हैं पहले। अच्छा, उन 8 की बात करते हैं पहले। तो 8 के नाम आप लिख लीजिए। तो 8 के नाम मैं आपको यहाँ लिखवा देता हूँ। तो किस राज्य में पड़ता है, कौन सा? तो पहला कथक, ये हमारे यूपी का ही है। तो हमारा जो उत्तर है वो भी कथक होने वाला है। कथक कहाँ का है बच्चों? यूपी का है। एक होता है कथकली, ये कहाँ का है बच्चों? केरल का है। कितने होते हैं? 8 होते हैं। आगे बात करेंगे तो एक होता है बच्चों मणिपुरी, नाम से बता रहा हूँ कहाँ का है, बताने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, मणिपुर का है। एक और है बच्चों असम का सत्रिया, सबसे न्यून यही है बच्चों, सत्रिया। एक और है बच्चों भरतनाट्यम, कौन सा? भरतनाट्यम। थोड़ा राइटिंग साफ नहीं है, आप थोड़ा समझ लेना। भरतनाट्यम कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में। 1, 2, 3, 4, 5। आगे बात करते हैं बच्चों कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ पर है? एपी यानी कि आंध्र प्रदेश। ये 6 हो गए। 7वें की बात करेंगे बच्चों, तो ये है केरल का ही एक और नृत्य, कौन सा बताओगे मुझे? मोहिनी अट्टम। तो कौन सा है बच्चों? मोहिनी अट्टम। एक और आप बताइए कहाँ का है, मुझे आप बताओगे कमेंट बॉक्स में। ये 7 हो चुके हैं, तो एक और बचा हुआ है, उसका नाम मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख दोगे। ठीक है, कुचिपुड़ी हो गया है, मोहिनी अट्टम हो गया है, कथक हो गया है, कथकली हो गया है। एक और मुझे क्या करोगे आप, या मैं ही लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। उड़िया जिसे बोलते हैं, ये है कहाँ का? उड़ीसा का। तो ये हमारे 8 क्या है बच्चों? शास्त्रीय नृत्य जो इसकी बात कर रहे हैं ना। अब हम देखेंगे ये इसमें से कौन सा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं हमें, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो उत्तर होने वाला है वो क्या है बच्चों? तो कथक। ये कली कुछ नहीं है बच्चों, कथक कली होता तो ये भी हमारा शास्त्रीय नृत्य होता। बिहू कहाँ का होता है बच्चों? तो बिहू आपको पता है असम का लोक नृत्य है बच्चों, शास्त्रीय नहीं होता है। शास्त्रीय में क्या होता है बच्चों? आपको पता होना चाहिए, शास्त्रीय में कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल होते हैं, उनके अकॉर्डिंग ही डांस किए जाते हैं। लेकिन लोक नृत्य में क्या होता है, इसमें तो हम कैसे भी डांस कर लें, जैसे हम करते हैं ना, पंजाबी में भांगड़ा करते हैं, तो इसमें कोई रूल नहीं होती। तो भांगड़ा कहाँ का है बच्चों? पंजाब का। गिद्धा एक ऑप्शन है इसमें, गिद्धा भी कहाँ का है? तो ये भी पंजाब का ही है बच्चों। गरबा कहाँ का है? तो गरबा गुजरात का है। डांडिया कहाँ का है? गुजरात का है। तो हमारे यूपी का कौन सा है बच्चों? तो यहाँ पर कजरी होता है, नौटंकी होता है, ये हमारे यूपी के हैं। कथक हमारे यहाँ का है, लेकिन ये शास्त्रीय नृत्य है। कथक के स्पेशलिस्ट कौन है बच्चों? बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, अक्षन महाराज। तो बहुत सारे कलाकार हैं, ये भी कलाकार पूछे जाते हैं, हम आगे इसको पढ़ेंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बच्चों। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो आप ध्यान रखोगे, जो संविधान सभा थी, यानी कि जब हमने संविधान बनाया था तो उसके लिए सभा बैठाई थी। तो उसकी जो पहली बैठक हुई थी ना, वो हुई थी 9 दिसंबर 1940 को। इसमें हमारा आंसर है 9 दिसंबर 1940 को। अच्छा, उस दिन इसके अध्यक्ष कौन थे बच्चों? ध्यान रखना, जैसे होता नहीं सभा बैठी तो हमें कोई पता नहीं कौन अध्यक्ष बनेगा, तो हमने क्या किया, जो भी सभा में बड़े बूढ़े व्यक्ति थे उनको उठा लिया कि आप भाई कौन हो? अध्यक्ष हो, लेकिन टेम्परेरी हो, कुछ दिन के लिए रहोगे आप, जब तक हमारा अध्यक्ष अच्छा बन नहीं आता है। तो हमने क्या किया था, एक व्यक्ति थे सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, उनको हमने अस्थाई बनाया था, अस्थाई। कौन? अध्यक्ष। ध्यान रखना, ये सिर्फ 2 दिन के लिए बने थे, सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद कौन बने थे? जो दूसरी बैठक हुई थी ना, वो 11 दिसंबर को हुई थी बच्चों। और ये कौन बने थे यहाँ पर? दिसंबर, ध्यान रखना ये सितंबर लिखा हुआ, दिसंबर कर लेना। तो यहाँ कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद। ये परमानेंट हो गए थे, पता है ना, आपके पहले राष्ट्रपति हैं राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इनके बारे में आपको बहुत बिहार के थे, पता है ना, बिहार में चुनाव हुए अभी, तो ये बिहार के व्यक्ति थे, बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे, आपके पहले राष्ट्रपति भी रहे थे। और तीसरी बैठक हुई थी ना बच्चों, ये कब हुई थी? 13 दिसंबर को। दिसंबर, ध्यान रखना दिसंबर, ऑप्शन सही कर लेना, ये दिसंबर है बच्चों।
ठीक है, आपको ये ध्यान देना है, दिसंबर, ये भी दिसंबर है, ये भी दिसंबर, सारे ये दिसंबर हैं। अच्छा, इस दिन क्या हुआ था? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज झंडा को हमने अपनाया था संविधान में। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। हम आगे चलते हैं। तो इतनी जानकारी आपको याद रखनी है, ये आप दिसंबर कर लेना, मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, कहीं आपको सर ने गलत पढ़ा दिया है। आगे चलते हैं। तो जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था बच्चों? बहुत ही हम ये कहेंगे भारत के पक्ष में बहुत निंदनीय घटना हुई थी अंग्रेजों द्वारा। हमारे लोग जो अनशन कर रहे थे, कहाँ पर बच्चों? अमृतसर में। आपको पता है हम अनशन करते हैं, भीड़ लगे, हम किसी मांग करते हैं किसी चीज़ की, अमृतसर में तो ऐसे हम मांग कर रहे थे। एक जगह है जलियांवाला इसका नाम है, अमृतसर में। तो वहाँ पे हम क्या कर रहे थे? बाग में अनशन कर रहे थे। और अंग्रेज़ों ने क्या हुआ, एक व्यक्ति थे जनरल डायर, उन्होंने बच्चों बोल दिया इनको गोलियों से उड़ा दो। वैसा हुआ बच्चों, हमारे बहुत लोग मारे गए, लगभग 400-500। ये डाटा वो है जो बताया गया है, लेकिन हो सकता है ज़्यादा भी लोग हों। तो बहुत ही निंदनीय घटना हुई थी ये हमारे यहाँ। तो 1919 में हुई थी, ध्यान रखना है, 1919 में। 1905 में मैं आपको बता चुका हूँ क्या हुआ था बच्चों। तो आप बताओ कि बंगाल विभाजन हुआ था, बंगाल का विभाजन हो गया था। अच्छा, और भी तो ऑप्शन है बच्चों। 1919 में तो हम जान गए जलियांवाला हत्याकांड। एक और हुआ था रोलेक्ट एक्ट। क्या हुआ था? रोलेक्ट एक्ट। अच्छा बच्चों, इसको हम काला कानून बोलते थे। क्यों बोलते थे? इसमें क्या था, अंग्रेजों ने एक रूल लेके आए थे, जो भी हमें संदेहप्रत व्यक्ति मिल जाए कि कुछ करने वाला है तो उसको गिरफ्तार कर लो। इसीलिए बच्चों इसीलिए बच्चों हम उसको बोलते काला कानून। मतलब बिना कोई रूल के आप किसी को गिरफ्तार कर रहे हो, तो हमने कहा था ये काला कानून है, इसको वापस करिए। 1920 एक और ऑप्शन है इसमें। तो इस दिन क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन हुआ था। इसका मतलब क्या है बच्चों? जब ये घटना हुई जलियांवाला हत्याकांड, तो हमारे बहुत सारे लोग अंग्रेजों के लिए काम करते थे। कोई सैनिक था, कोई कुछ था, कोई कहीं ऑफिसर था, तो इस तरीके से काम करते थे। तो गांधी जी ने कहा था भाई अब हम काम नहीं करेंगे, हमारे लोगों को उन्होंने ऐसे मारा है, गोलियों से मारा है, तो हम इनका असहयोग करेंगे हर काम में, मतलब हम इनका सहयोग नहीं करेंगे। इसीलिए बोला इसको असहयोग आंदोलन। ये कब हुआ था बच्चों? 1920 में हुआ था। एक और ऑप्शन है 1925। इस दिन क्या हुआ था? इस दिन भी एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी, मैं आपको बता दूं महत्वपूर्ण घटना क्या थी। काकोरी कांड। काकोरी एक स्टेशन भी है, ये लखनऊ के पास में। तो यहाँ पर एक ट्रेन को लूटा गया था जो हथियारों से भर के जा रही थी। तो वहाँ पे हमारे लोग थे, एक ये बोल सकते हैं लोग क्या, हमारे क्रांतिकारी थे, भगत सिंह, राजगुरु। तो इन्होंने क्या है गए, आपको पता है यहाँ पे ये घटना हुई। तो ये जो हमारे भगत सिंह और ये भगत सिंह, राजगुरु और तुम्हारे चंद्रशेखर आज़ाद, ये यहाँ पे सक्रिय हो गए थे। इन्होंने कहा इन्होंने हमें मारा है, अब इनको उड़ा दो, जहाँ मिले अंग्रेज उसको मारो, लूटो इनको। तो इन्होंने यहाँ पर एक टिकट ट्रेन जा रही थी, वहाँ पे इसको लूटा था, ठीक है ना। तो इतनी सी बात हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे, तो इतनी बात हमको ध्यान रखना है यहाँ पे। अच्छा बच्चों, यहाँ पर 1925 में एक और काम हुआ था। यहाँ पर पहली कांग्रेस की जो अधिवेशन हो रही थी, तो यहाँ पर एक अधिवेशन हुआ था। तो यहाँ पर पहली महिला भारत की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। तो उनका नाम याद रखना है, सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू। यही बच्चों पहली राज्यपाल भी थी, हमारे यूपी की पहली राज्यपाल थी। और याद रखना है इन्हीं के बर्थडे पर 13 फरवरी को आता है, हम मनाते हैं राष्ट्रीय महिला दिवस। याद रखना है 8 मार्च को तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, लेकिन हम तो बच्चों आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। इतनी जानकारी हमको यहाँ से मिलती है। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए, राष्ट्रपति मैंने बताया था राजेंद्र प्रसाद। तो आप बताओगे मुझे उपराष्ट्रपति कौन है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जैसे आज आपको पता है 14 सितंबर है बच्चों, तो आज हम मनाते हैं चिल्ड्रंस डे। ये किस उपलक्ष्य में? नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है। कौन? नेहरू जी का जन्मदिन बच्चों। लेकिन हम जब बनाते हैं क्या बच्चों, शिक्षक दिवस, टीचर्स डे, तो वो इनका बर्थडे था। तो ये मनाते हैं 5 सितंबर को, ठीक है ना बच्चों। देख लीजिए आज 14 सितंबर है बच्चों का दिन, और ये कौन है? शिक्षक। दोनों ही ऑप्शन है। चाचा नेहरू के दिन पे क्या मनाते हैं हम? तो बाल दिवस।
चिल्ड्रंस डे इसको बोलते हो आप, और 5 सितंबर को मनाते हैं हम टीचर्स डे। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो पहले हमारे उपराष्ट्रपति कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्ण। राष्ट्रपति कौन है? राजेंद्र प्रसाद। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसके बारे में क्या कहें व्यक्ति, ये क्या व्यक्ति थे? तो ये कौन थे बच्चों? गृह मंत्री थे पहले हमारे, यानी कि पूरे भारत को एक करने वाले व्यक्ति यही थे। इनका जन्मदिन कब मनाते हैं? 31 अक्टूबर को एकता, क्योंकि पूरे भारत को एक करा था तो एकता दिवस के रूप में मनाते हैं बच्चों। किनका जन्म दिवस? वल्लभ भाई पटेल का एकता दिवस 31 अक्टूबर आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों। ये कौन थे? पहले गृह मंत्री थे। इनका स्टैचू बना हुआ है कहाँ पर बच्चों? गुजरात में। इसको बोलते हैं हम स्टैचू ऑफ यूनिटी, बोलते हैं कि नहीं बच्चों? स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं। इसकी हाइट कितनी है बच्चों? 182 मीटर, ठीक है ना। तो आपको इतनी जानकारी आपको यहाँ से याद रखनी है। हम चलते सॉरी बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? इस क्वेश्चन को जानने से पहले मुझे बताएंगे हमारा उच्च न्यायालय कौन सा है, यूपी का उच्च न्यायालय कौन सा है, कहाँ पर है बच्चों? तो ये है बच्चों इलाहाबाद हाई कोर्ट, ठीक है ना। तो ऐसे करके हर उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट। तो हर एक राज्य में हो सकता है 2 राज्यों का एक हाई कोर्ट हो, तो कुल मिला के भारत में कितने हाई कोर्ट हैं तो उनकी हम बात कर रहे हैं। तो आप याद रखोगे 25 हैं। हमारा जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पर है? इलाहाबाद में है। तो मुझे आप बताओगे सुप्रीम कोर्ट, जैसे पता है आपको एक ही है, तो ये कहाँ पर है? दिल्ली में है। कहाँ पर बच्चों? दिल्ली में। आप मुझे ये बता दीजिए कि दिल्ली में है तो उसमें कितने जज होते हैं और एक उसमें मुख्य न्यायाधीश होते हैं, तो आप मुझे बताओगे उसके बारे में। क्वेश्चन चलते हैं आगे नेक्स्ट। तो क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट, ये विश्व पर्यावरण दिवस हम कब मनाते हैं? ध्यान रखना है बच्चों, यहाँ 1 मई की बात करेंगे तो मजदूर दिवस, मजदूर दिवस, लेबर डे, ठीक है। 5 जून पर्यावरण दिवस, ध्यान रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। 22 अप्रैल ध्यान रखना है पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस। 22 जब मार्च की बात करेंगे तो जल दिवस, क्या बच्चों? जल दिवस, ठीक है। 22 मई की बात करेंगे तो जैव विविधता दिवस, क्या बच्चों? जैव विविधता। 11 जुलाई की बात करते हैं तो यहाँ पर जनसंख्या दिवस, क्या बच्चों? जनसंख्या दिवस। तो दिवस भी आपको याद रखने हैं। मैंने आपसे कहा था फरवरी की मैं आपको आज रिकॉल कराऊंगा, जनवरी मैंने लास्ट वीडियो में आपको कवर कराया था, तो लास्ट में हम कोशिश करेंगे जनवरी मंथ को कवर करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पर थोड़ा सा छोड़ दूंगा भी, ठीक है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आने वाला है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि मन की बात किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन आ गया है एक बार, ध्यान रखना है, रेडियो से संबंधित है। इस क्वेश्चन में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आपको पता ही है मोदी जी ने पहली बार सन 2014 में मन की बात की थी, तो इस वजह से हम यहाँ बोल सकते हैं मन की बात किस संबंध है? रेडियो कार्यक्रम से। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय खेल दिवस किसके सम्मान में, यानी कि किनका जन्म हुआ था? तो पहले तो बात करेंगे कब मनाते हैं बच्चों? 29 अगस्त को मनाते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस। और आपको याद रखना है मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर थे बच्चों। आपको पता है ये ऐसे व्यक्ति थे जब हॉकी खेलते थे ना, आपको पता है ओलंपिक में हर बार गोल्ड मेडल लेके आते थे, तब तक ये रहे थे। और जो अंग्रेज लोग थे उन्होंने कहा था कि इनकी हॉकी की जांच करो कहीं चुंबक तो नहीं चिपकी हुई है। इतना अच्छा हॉकी खेलते थे, मतलब हॉकी से बॉल ऐसे चिपकती थी जैसे चुंबक है। जांच हुई तो कुछ नहीं निकला, खिलाड़ी एक नंबर के थे, ठीक है। कपिल देव आपको पता है क्रिकेट संबंध रखते हैं। पीटी उषा आपको पता है, इनको बोलते हैं भारत की उड़न परी, क्या बोलते हैं? उड़न परी, ध्यान रखना इनको भी, पीटी उषा। अब चलते हैं बच्चों आगे। आगे एक क्वेश्चन है, चंबल नदी कहाँ से उद्गम का मतलब निकलती कहाँ से बच्चों? तो आपको पता होना चाहिए ये निकलती है विंध्याचल पर्वत से। अरावली पर्वत ध्यान रखेंगे आप, ये कहाँ पर है? फैला हुआ है, सबसे प्राचीन पर्वतमाला है बच्चों, प्राचीन, विश्व की सबसे प्राचीन है ये। सतपुड़ा आपको पता ही है, हिमालय आपको पता ही है पूरा हिमालय कहाँ पर है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पर, थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे वरना वीडियो हो जाएगी बड़ी बच्चों आपकी। तो क्वेश्चन जो नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा मौलिक अधिकार संबंध है? तो ये पूछ रहा है भाग किससे संबंधित है? तो भाग नंबर 1 इसमें क्या है बच्चों? संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र है इसमें, क्या है बच्चों? संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग नंबर 3 में जो आपका आंसर होने वाला है मौलिक अधिकार भाग नंबर 3 में है,
अच्छा, भाग नंबर 2 में क्या है बच्चों, इसको भी आपको याद रखना है। भाग नंबर 2 में क्या है, तो भाग नंबर 2 में है पड़ता है बच्चों नागरिकता। अच्छा, हमने नागरिकता बच्चों कहाँ से ली है, तो आप बताओगे इंग्लैंड से ली है। कहाँ से ली है, या इंग्लैंड लिखा हो या ब्रिटिश लिखा हो बच्चों, या फिर आपसे कहूँगा यूके लिखा हो, एक ही बात है, अंतर कुछ नहीं है। अंतर है थोड़ा बहुत, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपको एक ही याद रखना है। तो भाग नंबर 3 से क्या लिया है, मौलिक अधिकार। आप मुझे बता दोगे मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, बताओगे मुझे कमेंट बॉक्स में। चलो मैं बता देता हूँ आपको, 6 है। पहले कितने थे, 7 थे। तो 7वां जो था ना बच्चों, वो था संपत्ति का अधिकार। क्या था, संपत्ति का अधिकार। इसको हमने 42वां संपत्ति का अधिकार, सॉरी बच्चों, तो इसको हमने 44वां संशोधन करके 1978 को हटा दिया, और इसको हम ले गए कहाँ पर बच्चों, इसको कर दिया हमने कानूनी अधिकार 300A आर्टिकल में, 300A आर्टिकल में। अच्छा, पहले ये किस आर्टिकल में था बच्चों, ध्यान रखेंगे 31 आर्टिकल में था, तो इसको हटा के हम कहाँ ले गए थे, 300A में ले गए। अब ये कानूनी अधिकार है। अच्छा, थोड़ा समझ आ दूँ मैं आपको क्या होता है संपत्ति अधिकार। मतलब जैसे आप मान लीजिए आपके खेत में से मान लो कोई हाईवे जा रहा है गवर्नमेंट का, तो अब गवर्नमेंट आपसे ये कहे ये हमको जगह चाहिए, और पहले क्या था बच्चों, ये संपत्ति का अधिकार था हमारा, ये हमारा मौलिक अधिकार था। हमने कह दिया हम नहीं देंगे, तो ये हमारा अधिकार था, हम इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। इसका मतलब हम नहीं देंगे तो नहीं देंगे। लेकिन अब ये कानूनी अधिकार है, ये सरकार का अधिकार है भाई, आपसे वो ज़मीन ले सकती है रेट देके, अच्छे रेट देके, मतलब जो चल रहे हैं रेट। तो यही है संपत्ति का अधिकार। अब ये कानून का अधिकार है, कानून मतलब सरकार को जरूरत है तो भाई आपको देनी पड़ जाएगी। सिंपल था, इसमें ये था। पहले 31 में था, अब ये कहाँ पर 300A में पहुंच चुका है। तो अब हम बात करेंगे थोड़ी सी, एक और आर्टिकल दिया है हमारा यहाँ पे, भाग नंबर 5। इसमें क्या है बच्चों, तो इसमें पूरी तुम्हारी संघ सरकार है। संघ यानी कि राष्ट्रपति की बात करेंगे, प्रधानमंत्री की बात करेंगे, राज्यपाल की बात करेंगे, तो सभी यहाँ पर हम पढ़ेंगे। पूरी संसद की बात करेंगे, सभी यहीं पर आ जाएंगे। थोड़ा बच्चों हम फास्ट चलेंगे, वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है मुझे लग रहा है। अब तक वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है आपका 32 मिनट का, यानी कि आधा घंटा हो चुका है, तो हम थोड़ा सा तेज चलने वाले हैं। अच्छा बच्चों, इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, ये क्वेश्चन आपके काम का ही नहीं है, ठीक है ना। पर ध्यान रखेंगे, तमिलनाडु की राजधानी बताओगे आप मुझे, कर्नाटक की राजधानी बताओगे, केरल की राजधानी बताओगे, महाराष्ट्र की राजधानी बताओगे, इतना ध्यान रखो। तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है और कर्नाटक की क्या है, केरल की, ये मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिखोगे। मैं देखता हूँ कोई भी बच्चा कमेंट में आंसर नहीं करता है अपनी, तो आपको आंसर करने हैं बच्चों, ठीक है ना। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो पहली पंचवर्षीय योजना कब आई थी, ध्यान रखना है 1951 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। किसने की थी बच्चों, तो ध्यान रखना है वो थे PT नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, आपके चाचा इनको बोलते हैं, चाचा नेहरू। तो ये इसके अध्यक्ष कौन होते थे, जो PM रहेंगे बच्चों वही इसके अध्यक्ष होते थे। तो उस टाइम पर कौन होंगे, तो सिंपल सी बात है नेहरू जी होंगे। इसके उपाध्यक्ष कौन थे, तो गुलजारी लाल नंदा। याद रखना है, क्वेश्चन कई बार आ चुका है। दूसरी बैठक, तीसरी बैठक, ठीक है, इस तरीके से। अब ध्यान रखना है पंचवर्षीय योजना 5 की थी, ठीक है ना। तो 5 मतलब 51 से लेके 56 तक चली थी, 56-60 ऐसे करके चली थी। ये पूछता है पहली पंचवर्षीय योजना जो हुई थी वो किस मॉडल पर थी, तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर थी। आगे इसकी बात करेंगे, इकोनॉमिक्स जब पढ़ेंगे बच्चों हम, हो सकता है मेरी क्लास आपके लिए सब्जेक्ट वाइज आएंगी, आगे आप पे डिपेंड करता है, सब्सक्राइबर आप बढ़ा दोगे तो। मेरे चैनल का नाम है DK सिलेक्शन पॉइंट बच्चों, क्या नाम है, DK सिलेक्शन पॉइंट, कुछ नहीं लगाना आगे @ वगैरह, DK सिलेक्शन पॉइंट। अब बच्चों एक ऑप्शन है 1948, मैंने आपको पहले बताया था क्या हुआ था, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर क्या हुआ था, 7 अगस्त को 1948 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की स्थापना हुई थी। क्या हुआ था, इसका मुख्यालय जेनेवा। मैंने कल आपको जो प्रीवियस वीडियो गई है वहाँ पर बताया था, 7 अगस्त को इसका स्थापना हुई थी। आगे चलते हैं बच्चों। भारत का, ये क्वेश्चन शायद मैंने पहली वीडियो में बताया था आपको, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, किसके अकॉर्डिंग, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। आपको याद रखना है, तो वो राजस्थान है। जब हम बात करेंगे जनसंख्या अकॉर्डिंग तो कौन सा है, यूपी है। यूपी की स्थापना मैंने अभी बताई थी आपको, 24 जनवरी 1950 को हुई थी। महाराष्ट्र की राजधानी बताएंगे आप मुझे, और
मध्य प्रदेश की राजधानी बताएंगे। यहाँ पर मैंने कई राष्ट्रीय उद्यान बताए थे आपको, पेंच, माधवपुर और कौन सा था बच्चों, पन्ना, कूनो, ठीक है। ये यहाँ पर क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी राजधानी क्या है, भोपाल बच्चों। राजस्थान की क्या बताएंगे आप मुझे, जयपुर। महाराष्ट्र की क्या है, मुंबई। यूपी की लखनऊ। तो राजधानी आपको याद क्यों करनी है, कि होम गार्ड का पेपर है बच्चों, बहुत सरल क्वेश्चन आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है बच्चों, ताजमहल कहाँ पर स्थित है। ये मत कहना बहुत सरल सवाल है, मैं ले आया हूँ बस। ध्यान रखेंगे ताजमहल को हमने विश्व धरोहर में कब शामिल किया था, तो ध्यान रखेंगे 1993 में, 83 सॉरी, विश्व धरोहर में शामिल किया था। तो ये कहाँ पर है आपको पता है, आगरा। आगरा इसको बनवाया किसने था आपको बताएंगे, तो आपको पता ही होगा, शाहजहां ने मुमताज़ की याद में बनवाया था। तो इसमें विवाद भी चल रहा है, आपको पता ही होगा। दिल्ली में क्या है बच्चों, लाल किला। अभी लाल किले के पास में आपको पता है ये ब्लास्ट हुआ था। कुछ लोग जो हमारे गद्दार लोग होते हैं, जो इतना गंदा काम करते हैं, हालांकि मुझे नहीं कहना चाहिए, बट ये गद्दार लोग बाज नहीं आते हैं, इनको सरकार कड़ी से कड़ी सजा दे। भोपाल की बात करते हैं तो बच्चों, अच्छा यहाँ पे भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, एक गैस बहुत लीक हुई थी, वहाँ पे बहुत सारे लोग मारे गए थे, उसको बोलते हैं भोपाल गैस त्रासदी। तो ये भी कब हुई थी बच्चों, 1983 में, ध्यान रखेंगे घटना को हुई थी। भोपाल में और तो फेमस है, ये मध्य प्रदेश की राजधानी है, आप ध्यान रखेंगे, एमपी की राजधानी पड़ती है यहाँ पर। और आगरा में क्या है बच्चों, ताजमहल है। और साथ में आपको याद रखना है ये ताजमहल किसने बनवाया था, तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, शाहजहां ने बनवाया था। अब हम चलते हैं आगे। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कौन सा पर्वत भारत में है, तो आपको पता भारत में नहीं है। तो हिमालय बिल्कुल भाई साहब भारत में है कि नहीं, भारत में पड़ता है। हालांकि हिमालय नेपाल में भी पड़ता है, ये तो कई जगह पड़ता है, लेकिन भारत में है भाई, बिल्कुल है। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है अभी सही। अरावली बिल्कुल भाई साहब भारत का, राजस्थान में तो पड़ता है ज़्यादातर। सह्याद्री ये भी भारत में पड़ता है। आल्प्स बेटा ये हमारा यहाँ पर भारत में नहीं है, तो यही हमारा आंसर करेक्ट होने वाला है, ठीक है। आल्प्स भारत में नहीं पड़ता है। आगे चलते हैं बच्चों। तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, अच्छा पता है आपको, बाघ लगाना है, शेर नहीं लगाना, ध्यान रखना, ठीक है। राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है। मैं आपसे पूछ लूँ राष्ट्रीय फूल क्या है, तो कमल है, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितने दिन में घूम जाती है, ये क्वेश्चन बहुत बेसिक है, आप मुझका आंसर मुझे बताओगे। आप प्रोग्राम फास्ट चलेंगे बच्चों, ठीक है ना, 365 दिन में। आगे बात करते हैं गीतांजलि पुस्तक किसकी है। गीतांजलि पुस्तक किसकी है बच्चों, रविंद्रनाथ टैगोर की। एक दो नाम बताओगे इनकी पुस्तक कौन कौन सी हैं, तो गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि। इनका एक अधूरा उपन्यास है, उसको बहुत पूछा जाता है, मंगल सूत्र। इसे भी आप याद रखोगे बच्चों, ठीक है ना। सुभद्रा कुमारी चौहान, आपको पता है, बुंदेले हर बोलो की हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये इन्हीं की पंक्तियां हैं, बहुत पूछी जाती हैं पेपर में, किन्होंने लिखा है, ठीक है बच्चों। मैं पूछ रही हूँ यहाँ पर रस कौन सा है, तो रस आपको ध्यान रखना है, इसमें कौन सा है, वीर रस है बच्चों। ये रामधारी सिंह दिनकर हैं बच्चों, इनका आप याद रखेंगे। अच्छा उर्वशी एक रचना है, ये दो लोगों की है, लेकिन आपको याद रखना है रामधारी सिंह दिनकर की। आगे चलते हैं क्वेश्चन, हरित क्रांति के जनक कौन है बच्चों। ध्यान रखना है यहाँ पर भारत की परिप्रेक्ष्य से पूछता है, तो हमें और आंसर लगाना है। तो कौन हो जाएंगे यहाँ पर, हमें पूछ रहा है विश्व के पर्पज, तो यहाँ थोड़ा सा लिख देता हूँ, विश्व पर्पज से पूछ रहा है, तो कौन है, नॉर्मन बोरलॉग। अच्छा सीवी रमन कौन है बच्चों, ये साइंस के फील्ड में नोबेल पुरस्कार मिला है, रमन प्रभाव की खोज की थी इन्होंने, ठीक है ना, साइंटिस्ट हैं। अच्छा बच्चों इनका बर्थडे कब पड़ता है, 28 फरवरी को पड़ता है। और यही हम क्या मनाते हैं, साइंस डे मनाते हैं, क्या मनाते हैं, विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। होमी भाभा बच्चों ये भी ध्यान रखना है, नाम बहुत फेमस है साइंस के पर्पज से। अच्छा बच्चों यहाँ पे मैं थोड़ा वीडियो देखता हूँ कितने टाइम की आपकी हो चुकी है, तो ये 40 मिनट की हो चुकी है। तो मैंने कहा था आपसे फरवरी मंथ की मैं आपको डे रिवाइज कराऊंगा, तो इससे मान लीजिए मैं कहूँ आपसे 1 फरवरी को हम क्या मनाते हैं, तो मैं ही पूछता हूँ आपसे 1 फरवरी को मनाते हैं हम क्या, राष्ट्रीय तट रक्षक दिवस यानी कोस्ट गार्ड डे, नेवी वाला। 2 फरवरी को क्या मनाते हैं बच्चों हम, तो आप बताओगे मुझे, इस दिन मनाते हैं हम आर्द्र भूमि दिवस, वेटलैंड डे, इंग्लिश में बता देंगे वेटलैंड डे, आर्द्र भूमि दिवस। क्यों मनाते हैं बच्चों, कुछ नमी युक्त क्षेत्र होते हैं हमारे, तो उनको हम चिन्हित करते हैं। इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी पता है किसी को बच्चों, इनको बोलते हैं हम आर्द्र भूमियाँ
या रामसर साइट बोलते हैं। तो रामसर साइट क्यों बोलते हैं? ईरान का एक शहर है रामसर, वहीं से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। तो हमारी भारत की पहली रामसर साइट कौन सी पता है किसी को बच्चों? तो चिल्का, उड़ीसा में जो पड़ती है ना चिल्का झील, चिल्का झील वही है हमारी पहली रामसर साइट। अब कितनी है? लगभग आई थिंक, मुझे कंफर्म नहीं है बट मैं आपको बता दूं 85 प्लस ही होंगी। ठीक है, रामसर साइट ये मुझे करंट में आपको करा दूंगा, अभी मुझे कंफर्म नहीं है क्या है। तो इतनी जानकारी आपको। आगे बढ़ते हैं। 3 फरवरी को हम क्या मनाते हैं बच्चों? आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखोगे। 4 को हम मनाते हैं क्या? तो कैंसर डे, विश्व कैंसर डे। क्या मनाते हैं? विश्व कैंसर, इंपॉर्टेंट है बच्चों, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को हो गया हमारा। अच्छा आगे चलते हैं। तो 5 को कुछ नहीं है, मैं आपको इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ। तो 12 को क्या मनाते हैं? उत्पादकता दिवस। क्या मनाते हैं? उत्पादकता दिवस। 13 इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय महिला दिवस बच्चों। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय महिला दिवस। 14 को ध्यान रखेंगे हम मनाते हैं। अच्छा राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाते हैं बच्चों, ये हम मनाते हैं सरोजनी नायडू का बर्थडे पड़ता है इस दिन। ठीक है ना, सरोजनी। और 13 को ही मनाते हैं विश्व रेडियो दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व रेडियो दिवस। 13 को हमारे 2 दिवस हो गए, एक तो हमारा हो गया राष्ट्रीय महिला दिवस और एक विश्व रेडियो दिवस। 12 को उत्पादकता दिवस होता है। अब बात करते हैं 14 में हम ब्लैक डे। आपको पता ही है हमारे सैनिक सीआरपीएफ के लोग मारे गए थे इस दिन, तो हम मनाते हैं इस दिन ब्लैक डे। और हम ध्यान रखेंगे आगे 21 फरवरी, ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। क्या बच्चों? 21 फरवरी। तो क्या है इस दिन? मातृभाषा, इंटरनेशनल मातृभाषा दिवस। क्या है बच्चों? इंटरनेशनल मातृभाषा दिवस। 22 फरवरी चिंतन दिवस। इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है बट आप याद रखोगे 22 फरवरी। इसके बाद आपको याद रखना है बच्चों कौन सा? 24 फरवरी। इस दिन हम क्या मनाते हैं बच्चों? 24 फरवरी को हम मनाते हैं क्या? केंद्रीय उत्पादकता शुल्क दिवस। केंद्रीय उत्पादकता शुल्क दिवस मनाते हैं। अच्छा मैं आपको एक बता दूं, 28 फरवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। और यहीं के साथ बच्चों हम अपनी इस वीडियो को स्टॉप करते हैं क्योंकि इसकी टाइमिंग हमारी लगभग 42 मिनट हो चुकी है। आपके क्वेश्चन तो भी बचे हुए हैं, आई थिंक काफ़ी क्वेश्चन बचे हुए हैं यहाँ पर अभी। चलो कुछ क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए। तो आप मुझे बताओगे भारत की संसद में कितने सदन होते हैं? जो भारत की संसद होती है, पार्लियामेंट होती है, उसमें कितने सदन हैं? तो आपको याद रखना है 2 तो सदन हैं उसके। कौन कौन से? राज्यसभा और लोकसभा। लेकिन जब अंग की बात करें कि अंग कितने हैं बच्चों, तो अंग आपको 3 बताने हैं। इसके अंग में हम राष्ट्रपति को भी शामिल कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका जब हम बात करेंगे संसद की, इसकी चर्चा कहाँ पर की गई है बच्चों? भारत के 79 आर्टिकल में। ठीक है, और राज्यसभा की कहाँ की गई है बच्चों? तो आर्टिकल 80 में। और लोकसभा की कहाँ की गई है? ये 81 में। तो इसकी चर्चा, आर्टिकल की बात हम करते रहेंगे बच्चों, जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे तो वहाँ पे अच्छे से पढ़ेंगे। अच्छा बच्चों मैं इस वीडियो को यहीं पर रोक रहा हूँ क्योंकि हमारी टाइमिंग 45 मिनट होने वाली है और लगभग हम इस वीडियो को 45 मिनट ही रखते हैं, या फिर एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन मुझे लग रहे होंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, अगली वीडियो में तभी लेके आऊँगा जब तक मेरे सब्सक्राइबर 200 के करीब नहीं हो जाएं। अभी सब्सक्राइबर हुए हैं मेरे 150, यानी कि 152 के लगभग हैं। आपको थोड़ी मेहनत करनी है बच्चों, जो आपके भाई हैं, आसपास दोस्त हैं, उनसे सब्सक्राइब करवाना है। जो बच्चे पढ़ते हैं लाइब्रेरी में उनसे बोलना है। ठीक है, तो मैं आपके लिए थोड़ी मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको भी आपका फ़र्ज़ बनता है आप भी थोड़ा मेहनत करें। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपको पता है न्यूयॉर्क में पड़ता है बच्चों। और जिनेवा में किसका है? WTO का पड़ता है। और किसका पड़ता है? WHO का पड़ता है। और वाशिंगटन DC में किसका पड़ता है बच्चों? बताएंगे आप मुझे। विश्व बैंक के नाम सुना है ना आपने, विश्व बैंक। तो इसका राजधानी किसकी है? वाशिंगटन DC, तो अमेरिका की है बच्चों। ठीक है, लंदन कहाँ की राजधानी है बच्चों? बताएंगे मुझे आप, कमेंट बॉक्स में लिखोगे। तो ये इंग्लैंड की है। ठीक है, हम अपनी वीडियो को यहाँ स्टॉप करें, लेकिन मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, DK सिलेक्शन पॉइंट मेरा चैनल का नाम है। आप जितना हो उसके इसको शेयर करना, अपने जो भी रिलेशन में हैं, भाई, आपके जो भी कांटेक्ट में फ्रेंड हैं, उन सबको शेयर करना। जितना हो सके आप इसको, मेरे व्यूज़ को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं आपसे कभी कोई फ़ीस नहीं लूँगा, ना ही ले रहा हूँ। तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप मेरी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच एवरीबडी। DK सिलेक्शन पॉइंट आपके साथ है, साथ रहेगा। थैंक यू सो मच।